अगर मैं कहूं कि पहले से खिंची लंबी लाइन को बिना मिटाए छोटा कर दो, तो जाहिर तौर पर उसके बराबर में एक लंबी नई लाइन खींचनी होगी। तो जो पहली लाइन है वो खुद ही छोटी हो जाएगी। और यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि कुछ लोग बिना लंबी लाइन खींचे ही जो पहली लाइन है उसे मिटाकर छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश में इन दिनों इसे आप बहस कहिए या सियासी प्रोपगेंडा, लेकिन एक माहौल बना हुआ है। और यह माहौल बना हुआ है भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते वो लोग अब खुलकर खिलाफत करने लगे हैं, और खिलाफत भी ऐसी कि उनके योगदान को कम करने के लिए किसी और को उनके योगदान का श्रेय दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं देश के संविधान की, कि देश के संविधान का असल रचयिता, शिल्पकार, आर्किटेक्टर आखिर है कौन। क्योंकि कुछ लोग लगातार देश में यह माहौल बना रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बल्कि संविधान के असल रचयिता तो बीएन राव हैं। और जब तक यह प्रोपगेंडा चल रहा था या यह बहस चल रही थी, जब तक इस पर सियासत हो रही थी, तब तक भी सही था। लेकिन अब इस प्रोपगेंडा कहो या सियासत कहो, इसमें हमारे बच्चे भी फंसने लगे हैं। और यह हम क्यों कह रहे हैं, यह बहस हम क्यों कर रहे हैं कि संविधान का असली रचयिता कौन है। यह देखने और जानने के लिए आपको आज का विश्लेषण अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज का विश्लेषण इसी पर है कि आखिर संविधान का असली रचयिता कौन है, बी.आर. अंबेडकर या बीएन राव। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना था, और जिस दिन वो मूर्ति लगनी थी उस दिन उसे नहीं लगने दिया गया, और विरोध इतना बढ़ाया गया कि आज तक भी उस प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आंदोलन चलाया जा रहा है। भीम आर्मी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, और अब तो वो भी तारीख दे चुके हैं कि 15 को वो ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाएंगे, जिस पे रुकती हो वो रोक ले। खैर, ये एक मुद्दा अलग है, लेकिन इसका जिक्र हम यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन से ये मूर्ति का विवाद बढ़ा है, उसके बाद से विरोध करने वालों ने एक और विवाद पैदा कर दिया, और वो विवाद है कि भारत के संविधान के असल रचयिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नहीं हैं, बल्कि बीएन राव हैं। और इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। आप सोशल मीडिया पर डालिए कि भारत के संविधान का रचयिता कौन है, तो उसमें तमाम जो पोस्ट हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी बीएन राव के समर्थन में। और आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अभी एक इसी तरह की वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखी है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपना कोई एग्जाम देकर आया है। अब वो किस क्लास में है हमें यह भी नहीं पता, वो कहां की वीडियो है हमें यह भी नहीं पता, लेकिन उस वीडियो में अंबेडकर साहब के प्रति नफरत एक छोटे बच्चे के अंदर भी देखिए। वो साफ तौर से कह रहा है कि एग्जाम में आज पूछा गया था कि भारत के संविधान का जनक कौन है, तो मैं बीएन राव लिखकर आया हूं, भले ही नंबर कट जाएं। एक बार ये वीडियो देखिए।
आज पेपर में संविधान का जनक पूछ रखा था, BN राव लिखा है, जो नंबर 10 कट गई हो। यानी इस वीडियो को देखकर इतना साफ होता है कि वो बच्चा जानता है कि BN राव लिखने पर उसके नंबर कट जाएंगे। यानी उस प्रश्न का जवाब डॉक्टर BR अंबेडकर है। और यदि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो ये बहस लगातार चल रही है, इसमें अंबेडकर समर्थक एक बच्ची की तरफ से पहले यही चुनौती दी गई थी कि जो मनुवादी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान BR अंबेडकर ने नहीं BN राव ने लिखा है, वो अपने बच्चों से कहें कि एग्जाम में इसका जवाब BN राव लिख कर आए। शायद उसी जवाब में यह वीडियो डाली गई है और उसमें बताया गया है कि बच्चा BN राव लिख कर आया है। उस बच्चे ने क्या चुनौती दी थी, पहले एक बार ये भी देखिए। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, BN राव है, तो उनसे मेरा सवाल है कि अगर उनके बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु इज द राइटर ऑफ अवर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश के संविधान निर्माता कौन है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह BN राव लिख कर आए, औकात पता चल जाएगी। तो जो विवाद अब तक बड़ों में देखा जा रहा था, उसमें अब बच्चे भी शामिल हो चुके हैं। और आप सोचिए कि 75 साल से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत का संविधान BR अंबेडकर ने लिखा है। जब भी सवाल पूछा जाता है, इसका जवाब हम यही लिखते और कहते आए हैं कि भारत के संविधान के रचयिता BR अंबेडकर है। और जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को नहीं लगने दिया गया था, उसका विरोध सबसे ज्यादा एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से किया गया था। और उस वक्त अनिल मिश्रा ने न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की थी डॉक्टर अंबेडकर पर, बल्कि साफ तौर से कहा था कि वो तो ये मानते ही नहीं कि अंबेडकर ने संविधान लिखा है। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, वो भी आज आप फिर से देखिए। वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं। और जब अनिल मिश्रा लगातार अंबेडकर के विरोध में हैं, उन पर अंट शंट टिप्पणियां वो कर रहे हैं, तो उनका साथ उस दिन से ही स्वामी आनंद स्वरूप भी दे रहे हैं। और वो भी लगातार, उनका भी आप यदि देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो शुरू से ही वो माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो समर्थन कर रहे हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा का। और वो भी यही कह रहे हैं कि BR अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने संविधान लिखा था। जो संविधान निर्माता शब्द है जिसने निर्माण किया वो थे BN राव, और संविधान जिसने अंगीकृत किया वो है पूरी संविधान सभा। सबसे ज्यादा संविधान सभा में रोल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, चूंकि वो अध्यक्ष थे। उनके बाद पंडित नेहरू, और उनके बाद TT कृष्णाचार्य, और उसके बाद लगभग सभी हमारी 15 महिलाएं, 12 दलित और जितने लोग थे, उसका योगदान अंबेडकर से ज्यादा था, चूंकि उन्होंने अंबेडकर से ज्यादा समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में व्यतीत किया। ओम नमो नारायण, जय जय भारत माता। वैसे यदि बात की जाए स्वामी आनंद स्वरूप की, तो भले ही वो आज डंके की चोट पर हर जगह हर कार्यक्रम में ये कह रहे हैं कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, लेकिन 2021 में वो ऐसे नहीं थे, उनकी विचारधारा ऐसी नहीं थी। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आज वो अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, 2021 में 14 अप्रैल की एक पोस्ट है बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती की, जिसमें साफ तौर से वो लिख रहे हैं कि भारत का संविधान BR अंबेडकर ने लिखा है। एक बार ये पोस्ट भी आप देखते रहिए साथ में। तो ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है, ये उसके बाद ही हुआ है जब ग्वालियर में लगातार
बाबा साहब आंबेडकर का विरोध किया जा रहा है। इसके लिए कभी उनके फोटो जलाए गए हैं, कभी पुतले जलाए गए हैं। यह सब इन दिनों मध्य प्रदेश और खासतौर से ग्वालियर में चल रहा है। और जब यह सवाल दूसरे लोगों से किया जाता है, यानी कि यदि हम बीजेपी या फिर आरएसएस की बात करें, उनसे यह सवाल किया जाता है, तो वो भी यही कहते हैं कि भारत का संविधान B.R. अंबेडकर ने लिखा है। और यह बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मान रहे हैं। एक बार यह वीडियो भी आप देखिए। देश को संविधान प्रदान करते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भाषण किया उसमें उन्होंने इसको कहा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधाराओं के कैंप्स बनाकर आज इस भवन में हम लोग बैठे हैं, एक दूसरे का विरोध भी करते और करेंगे, परंतु हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस देश का इतिहास ऐसा है कि इस देश को किसी परकीय ने अपने बल पर नहीं जीता है। हमारे इस फूट के कारण, भेद के वातावरण के कारण, विषमता के कारण, हमारे आपसी झगड़ों के कारण हमने ही अपना देश चांदी की तस्तरी में परकीय आक्रामकों को सौंपा। जब यही सवाल समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी से हमने एक बार किया था कि इन दिनों एक बहस चल रही है कि संविधान का असल रचयिता कौन है, निर्माता कौन है, B.N. राव या डॉक्टर अंबेडकर, तो उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया था। और जो लगातार अंबेडकर का विरोध कर रहे थे, उनकी बोलती किस तरह से बंद की थी, एक बार राजकुमार भाटी से ही सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, B.N. राव संविधान निर्माता थे, उनकी अज्ञानता पे तरस आता है। B.N. राव खाली एक मेंबर ऐसे ही थे जैसे बाकी मेंबर थे। बाबा साहब प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की। ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग ऐसे समझो जैसे किसी मकान का ढांचा खड़ा किया जाता है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, जो आर्किटेक्चर है उस पर ही पूरा मकान खड़ा होता है। तो अगर कोई बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, शानदार बनी हुई है, मजबूत बिल्डिंग है, तो हम उसमें ये नहीं पूछते कि इसमें ईंट गारा किसने पकड़ाया था, हम ये पूछते हैं इसका आर्किटेक्चर किसने किया, इसका आर्किटेक्ट कौन था। तो बाबा साहब भारत के संविधान के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने इसका ढांचा तैयार किया, इसके बीम तैयार किए, इसके पिलर तैयार किए, ठीक है नहीं। B.N. राव तो ईंट गारा पकड़ाने वालों में थे, सीमेंट पकड़ाने वालों में थे। जैसे बाकी मजदूर थे ऐसे ही B.N. राव भी थे। तो B.N. राव जैसे साधारण आदमी से तो बाबा साहब की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और आज जिस वीडियो पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एक बच्चा अपने एग्जाम में, एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में इस सवाल के जवाब में कि भारत के संविधान का रचयिता कौन है, उसमें B.N. राव लिखकर आया है, ये जानते हुए कि उसका ये जवाब गलत है, उसके नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों के मन में जो ये सब कुछ है, ये ऐसे ही नहीं आ गया है कि अनिल मिश्रा के बयान वो लोग देखते हैं या फिर जो लोग समर्थन कर रहे हैं B.N. राव संविधान के रचयिता हैं इस बात का, ये वहां से उनके मन में नहीं आई है, बल्कि कई जगह बाकायदा स्कूलों में, उनके दिमाग में उनके शिक्षक ही ये भर रहे हैं। ये एक वीडियो आप देखिए, ये मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालय की है, जहां शिक्षक बच्चों से पूछ रहा है कि भारत का संविधान किसने लिखा है। और जब बच्चे जवाब दे रहे हैं कि B.R. अंबेडकर इसका जवाब है, तो वो कह रहे हैं नहीं ये गलत है। और ये बहुत दिन से हम लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है। और वो इसका जवाब क्या दे रहे हैं वो भी आप वीडियो में देखिए। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है?
प्रेम भी। तो लगातार देश में यह माहौल बनाया जा रहा है, एक प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बीएन राव हैं। अब असल में यदि पूछा जाए कि संविधान निर्माता कौन है, तो सच तो यह है कि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, यह सामूहिक प्रयास था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका सबसे निर्णायक और ठोस रही, इसलिए उन्हें आमतौर पर संविधान निर्माता कहा जाता है। भारत में अभी तक के वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा थे और हैं। तो जो मैंने पहले कहा था कि पहले से खिंची हुई लाइन को बिना मिटाए छोटा करने के लिए उसके बराबर में बड़ी लाइन खींचनी होगी, लेकिन लोग उस पहली खिंची हुई लाइन को ही मिटाकर छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असंभव है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।